वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। एंड गाइस, आज हम लोग हायरार्किकल क्लस्टरिंग में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो गाइस, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग हम लोग ने देखा, हम लोग ने डिविजिव क्लस्टरिंग देखा। ठीक है, क्या रहता है। तो अभी गाइस हम हैंड्स ऑन करेंगे इसके ऊपर। हम दो मॉडल्स बनाएंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो। यहाँ पे हम पहला मॉडल बनाएंगे गाइस। ठीक है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास दो डेटा सेट है। फर्स्ट वन इज होलसेल कस्टमर डेटा सेट एंड द सेकेंड वन इज मॉल अंडरस्कोर डेटा सेट। ठीक है, तो गाइज दोनों डेटा सेट में क्या फर्क है गाइज, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये डेटा सेट जो है वो बेसिकली फर्क करता है ऑन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं समझना है गाइज। ठीक है, हम लोग इस पे काम करेंगे, दोनों डेटा सेट पे हम लोग काम करेंगे गाइज। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डेटा सेट गाइज। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कस्टमर आईडी है, उसका जेंडर है, एज है, एनुअल इनकम है एंड स्पेंडिंग स्कोर है। एंड ये हमारा सेकेंड डेटा सेट है गाइस, ये और भी बड़ा है। यहाँ पे इसका चैनल, रीजन, फ्रेश, मिल्क, ग्रोसरी, फ्रोजन एंड डिटर्जेंट, पेपर्स, बहुत सारा डेटा है। ठीक है, एंड द फर्स्ट वन इज अनलेबल्ड, और आप बोल सकते हो ये इंडेक्स है। ठीक है, ये खुद ऑटो जनरेट होके आता है, वो वाला पार्ट है। सो गाइज ये है हमारे दोनों डेटा सेट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ मॉल डेटा सेट। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख पा रहे हो कि वी हैव टू एक्चुअली डू व्हाट, मतलब आपको ये देख के क्या लग रहा है कि हमको क्या करना है गाइस। सो अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, तो आपको देखेंगे कस्टमर आईडी तो ऑफ कोर्स किसी भी केस में रिलेवेंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये सब कस्टमर के लिए यूनिक है। तो हम इससे कुछ पैटर्न या कुछ आप बोल सकते हो कि इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। सो दिस इज यूजलेस टू अस। ओके, अब जेंडर यानी मेल या फीमेल, ये कुछ आप बोल सकते हो यूजफुल हो सकता है। एज जो है दैट कैन ऑल्सो बी यूजफुल गाइस। लेकिन अब लेट से गाइस मैं अभी 2D प्लॉट पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो में हम लोग जो डेटा सेट पे काम करेंगे, ठीक है, हम जो मॉडल बनाएंगे इट विल बी ऑन 2D प्लेन, यानी हम दो पैरामीटर्स लेंगे, दो फीचर्स लेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में से आपको क्या लगता है हमको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो विल हैव टू यूज़ एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। तो गाइज आप जो ये स्पेंडिंग स्कोर का जो कॉलम देख रहे हो, ठीक है, ये गाइस स्पेंडिंग स्कोर का जो कॉलम है वो आई थिंक ये चारों चीज़ों को जो है एनालाइज करके ही आया होगा गाइस। ठीक है, जब भी हम स्पेंडिंग स्कोर जो रहता है, जैसे अगर कोई बैंक अगर कोई स्पेंडिंग स्कोर निकालता है, क्रेडिट स्कोर निकालता है बेसिकली, तो वो सारी चीज़ों का पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, और उसके हिसाब से वो स्कोर निकालता है। ठीक है, एंड उसके बाद उस पर अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। यानी ये स्पेंडिंग स्कोर जो आया है, इट इज़ पॉसिबल दैट ये सुपरवाइज लर्निंग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके ये कॉलम आया हो। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो एनुअल इनकम है वो हम लेंगे, क्योंकि हम सिंगल उस पर तो काम कर नहीं सकते गाइस डेटा पे। ठीक है, हम लोग को दो फीचर्स लगेंगे फॉर टू एक्सेस, एक्स एंड वाई। तो इसके लिए विल स्टार्ट विद दिस एंड दिस। ठीक है, सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे गाइस, मैं जो हमारी लाइब्रेरीज है वो इंपोर्ट कर लूंगा, numpy, matplotlib एंड pandas। ठीक है, उसके बाद हम डेटा सेट इम्पोर्ट करेंगे। तो मैंने एक ही डायरेक्टरी में रखा है। ठीक है, मेरे दोनों डेटा सेट मैंने एक ही डायरेक्टरी में रखे। तो यहाँ पे मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया, pd.read_csv mol अंडरस्कोर डेटा डॉट csv। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने थर्ड और फोर्थ कॉलम जो है वो स्लाइसिंग के थ्रू ले लिया अंदर। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि मैंने कैसे लिया है डेटा इनसाइड। तो आप देखोगे कि मैंने थर्ड और फोर्थ कॉलम ही लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये दो ही चीज़ें हैं जो हमारे काम के हैं, और इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, इसके लिए 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो डेटा सेट जो है वो ले लिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये तो हो गया गाइस, हम लोग ने ले लिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे गाइस, अभी हम लोग देखेंगे df.columns। ठीक है, अभी गाइस इसके पहले मैं आपको कुछ ट्रिकी चीज़ पूछना चाहूँगा। लेट से मैं यहाँ पे x जो है वो प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट हो गई है 1539। तो आप देखोगे सारी वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। तो अभी गाइस ट्रिकी चीज़ क्या है, ट्रिकी चीज़ ये है कि हम लोग ने डेटा सेट तो ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा डेटा पे विजुअलाइजेशन भी कर लेंगे, df.columns with df.correlation टू गेट द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें कस्टमर आईडी का जो कॉलम है दैट इज ऑफ कोर्स यूजलेस है बेसिकली बहुत। फिर हम देखेंगे कि हमारे डेटा सेट में कोई नल वैल्यूज़ है क्या। अगर कोई नल वैल्यूज़ रहेगी तो हम लोग को उसको फिल करना पड़ेगा। हम लोग इम्प्यूटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, फिर एलओसी यानी लॉग मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग में, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे गाइस, नाउ विल फाइंड आउट द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, और ये क्लस्टर्स हम कैसे निकालेंगे गाइस, तो सबसे पहले तो आप लोग को
एक क्लास है वो इंपोर्ट कर लेनी है। तो SciPy में से आप देखोगे क्लस्टर डॉट हायरार्की करके एक ये क्लास है, वो आपको इंपोर्ट कर लेनी है एंड उसको एस एस सी एच मैंने इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसका ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया एस सी एच डॉट डेंडोग्राम, ठीक है। तो डेंड्रोग्राम हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कितना यूजफुल रहता है। इसके हिसाब से बेसिकली हम फॉरवर्ड मूव करते हैं हमारे ग्राफ में, ठीक है। तो हम लोग ये लिख देंगे। फिर एस सी एच डॉट लिंकेज में सबसे पहले तो हम हमारा डेटा प्रोवाइड करेंगे। अब मैंने मेरा डेटा एक्स में सेव किया ये उसमें, तो मैं एक्स प्रोवाइड करूंगा और मैं मेथड कर दूंगा वॉर्ड, ठीक है। बहुत सारी लिंकेज के अंदर मेथड्स रहती है, अगर आप चाहो तो इसको नेट पे देख सकते हो। उसके बाद मैंने जस्ट यहाँ पे टाइटल और उसका एक्स लेबल और वाई लेबल जो है वो कर दिया है एंड ये मैं रन कर दूंगा। दिस कैन एक्चुअली टेक सम टाइम गाइस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मशीन यू आर रनिंग ऑन। अगर आप गूगल कोलैब पे यूज कर रहे हो देन इट कुड बी फास्टर, और वही अगर आप लोकल मशीन पे कर रहे हो तो इट कुड बी स्लोअर, ठीक है। तो ये मेरा डेंडोग्राम जो है वो आ चुका है गाइस। तो अगर गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब इस डेंडोग्राम में हमारे पास क्लस्टर्स कितने होने चाहिए गाइस, ये आप डिसाइड करो, ठीक है। मैंने आपको डेंड्रोग्राम ड्रॉ करके दे दिया है। अगर आप, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें खुद से ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ने उससे निकाला क्लस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 क्लस्टर्स लूंगा गाइस, ठीक है। लेट से मेरी जो लाइन जो एक्चुअली डेंड्रोग्राम में डिसाइड करती है कि कैसे कट करेंगे, वो यहीं कहीं से पास होगी, ठीक है। अराउंड यहाँ से एक लाइन मेरी पास होगी, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स को कट करेगी बेसिकली। दिस विल बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे 5 लाइंस को कट करेगी। तो बेसिकली 5 क्लस्टर्स हम बनाएंगे। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग हम जाएंगे, यानी हम जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच रहेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया क्लस्टर, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को कॉल कर लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स मैंने दे दिए 5, एफिनिटी यूक्लिडियन दे दी। अब एफिनिटी यूक्लिडियन यानी जो डिस्टेंस है, बेसिकली जो हर एक क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस आप बोल दो, या फिर जो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस दे दो, या फिर पॉइंट्स और क्लस्टर के बीच का जो डिस्टेंस बोल दो, दैट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। एंड लिंकेज में मैंने वॉर्ड दे दिया, ठीक है। फिर मैंने वाई करके एक वेरिएबल ले लिया जहाँ के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ क्लस्टर डॉट फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस बार भी अनसुपरवाइज में हम हमेशा फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट करते हैं, और सुपरवाइज में हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट करते थे, राइट गाइस। और सुपरवाइज में हम जब फीचर ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तब हम फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करते थे एंड फिट या सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते थे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी कर लिया है गाइस। अभी यहाँ पे मैं विजुअलाइज करूंगा कि मेरा मॉडल जो है कैसा हुआ है, ठीक है। तो कैसे किया है गाइज वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंस मैंने 5 क्लस्टर्स लिए तो इंडेक्सिंग मेरी 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये यहाँ के लास्ट 4 लाइंस जो है बेसिकली मैंने टाइटल, एक्स लेबल और वाई लेबल जो है उनका प्लॉट कर दिया है। यहाँ पे लेबल है, यहाँ पे मेरे कलर्स है। एस की वैल्यू मैं हमेशा 100 दे रहूँगा, इट इज़ द साइज बेसिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हो, फर्स्ट 2 पैरामीटर्स देख रहे हो आप, वो इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक्स अपना जो डेटा है दैट वो मैंने कॉल किया है, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा आउटपुट है, जो आउटपुट है वो मेरा दैट इज स्टोर्ड इन वाई वेरिएबल, ठीक है। तो वाई वेरिएबल यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखोगे कि राइट साइड का जो है दैट इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और जो यहाँ पे जो राइट साइड का है दैट इज ऑलवेज 1, ओके। एंड फिर जो क्लस्टर का इंडेक्सिंग हम लोग ने दे दिया कि 5 क्लस्टर्स है, इसके लिए 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4, ठीक है गाइस। सो ये आपको याद रखना है। ये बेसिकली 0 का डेटा है, ये बेसिकली 1 का डेटा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है गाइस कैसे हुआ, ओके। एंड जैसे मैं प्लॉट कर दूंगा गाइस, आप देखोगे कि हमारा जो क्लस्टरिंग है वो रेडी है। दिस इज आवर फर्स्ट क्लस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ऐसे बेसिकली हमारा जो क्लस्टर है वो फॉर्म हुआ है गाइस, ओके। सो दिस इज इट गाइस, मैं आपको ये कोड प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। द होल code as well as the data set will be provided to you, and in the next video we will see another example of hierarchical clustering, but something different will be there. So thank you and regards from the team Society of AI.